नाम है जवारमान। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एक उर्दू के पेपर में खलासे को किस तरह लिखना है। ठीक है, खलासे होते हैं सबकों के, ठीक है, ड्रामाज के। सबकों में ड्रामेज आ जाते हैं, अफसाने आ जाते हैं। किसी भी चीज़ का आपने खलासा किस तरह लिखना है। खलासे के लिए बेसिक चीज़ ज़रूरी है कि आपने उस सबक का हवाला मतन लिखना है। ठीक है, मैं मेन आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, खलासे के लिए, जिससे आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। पहली चीज़ आपने सबक का नाम लिखना है, दूसरी चीज़ मुसन्निफ़ का नाम, तीसरी चीज़ उसकी सनफ़ लिखनी। वैसे ज़रूरी तो ये दो चीज़ें ही होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सनफ़ लिखते हैं यानी ये ड्रामा है, अफसाना है, मजमून है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपने लिखना है माखज़, यानी ये किस किताब से लिया गया है। ठीक है, ये किस किताब से ये सबक के आगे दिया होता है। ठीक है, जिस तरह भी ये मैंने लिया हुआ है, सबक का नाम है कतबा का काजी है, ठीक है, 12 क्लास के सिलेबस में है ये। और मुसन्निफ़ का नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज, बहुत अच्छे ड्रामा नगार है इन्होंने का बहुत अच्छा, ठीक है, उर्दू अदब में मकाम है। ठीक है, सनफ़ इनकी ड्रामा है, इन्होंने ड्रामा लिखा है कतबा का काजी। ठीक है, इसमें काजी की ईमानदारी, इंसाफ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने खुलासा किस तरह लिखना है। खुलासे में आपने पहले ये चार चीज़, ये तो आपको हर पता होगा, लेकिन इसमें बेसिक माइंड से खेलने की चीज़ क्या है कि आपने किस तरह चेकर को मुतमिन करना है। पहली चीज़ ये है कि आपने हेडिंग दे लेनी है, ठीक है, मार्कर से। उसके बाद आपने जब शुरू करना है तो इसमें जो हो गए हमारे पास, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं ख़ास लफ्ज़, यानी जैसे पाकिस्तान हो गया, किसी भी शहर का नाम हो गया, किसी भी नाम, किसी भी पर्सन का नाम हो गया, यानी किसी भी शख्स का नाम, उसको आपने मार्कर से हाईलाइट करना है। ठीक है, ये देखे जिस तरह मैंने लिखा है, ये गरनाता लिखा हुआ है ना, गरनाता में कादी याहया बिन मंसूर, ये गरनाता को भी आपने हाईलाइट करना है। मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आपने लाजमी करना है। ठीक है, आगे हमारा खुलासा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो खुलासे को आपने इस तरह लिखना है कि इसके पैरे बनाने हैं। ठीक है, पैरा, ये पहला पैरा बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, उसके बाद दूसरा पैरा बनाना है। ठीक है, ये लिखा है, ये मैंने नाम जो होते हैं ख़ास नाम है, इनको मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, पहले आपने ये लिख लेना है, फिर बाद में आपने पैरे बनाते हुए हाईलाइट करना है, ऐसे को खूबसूरत करना है, कटिंग नहीं करनी है उसमें। ठीक है, ये मैंने एक सैंपल आप खुद लिख के तैयार किया है। बहुत जल्द आपको मैं पेपर्स भी करूँगा कि आपने एग्ज़ाम में किस तरह प्रेजेंटेशन देनी है ऐसे की। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग दुरुस्त होनी चाहिए। दुरुस्त का मतलब है कि आपकी अगर अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी आपकी खुश खती बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर नहीं अच्छी तो आपकी हैंड राइटिंग इस काबिल होनी चाहिए कि चेक करने वाले को आपकी बात समझ आ जाए। ठीक है, चेक करने वाले को आपकी बात समझ आ जाए। ठीक है, लफ्ज़ ठीक लिखे हों, ठीक है, वैसा कोई मसला नहीं होता, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने का मतलब ये है कि आपने हर फिक्रे में, हर फिक्रे के बाद जो सबक के लिहाज से आता है, इसका तीसरा हिस्सा सबक का करना होता है। ठीक है, सबक आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसका तीसरा हिस्सा करेंगे, छोटा है तो उसका भी तीसरा हिस्सा करेंगे। यानी ये नहीं कि पेज भरे जाने हैं, ये बात नहीं है। ठीक है, आपने पैरे बनाने हैं, सबक का तीसरा हिस्सा करना है। ठीक है, सबक का कितना, कौन सा हिस्सा करना है, तीसरा हिस्सा करना है। ठीक है, तो इसके पैरे बना दिए। ठीक है, ये पैरे बनाते हुए हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एक होती है सबक में पॉइंट, यानी मेन बात क्या है। ठीक है, इसमें मेन बात है कि एक शख्स को फांसी जा रही है, लेकिन उस पर सारे मुतमिन नहीं है। यहाँ पर अब्दुल्ला एक करेक्टर है, ठीक है, वो कहता है पूरे करतबा में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो फांसी दे। ठीक है,
उसके आगे आ जाता है, यही अब्दुल्ला का करैक्टर है। अब्दुल्ला क्योंकि ज़्यादा इसकी गुफ्तगू होती है करैक्टर है। आपने अहम अहम चीज़ों को, कि उसने कत्ल क्यों किया था, कत्ल की वजह से काजी फांसी देता है अपने अकलौते बेटे को, ठीक है। उसने कत्ल क्यों किया, ज़ुबैर ने कत्ल किया था, अपनी मोहब्बत में कत्ल किया था। ये आपने बात हाईलाइट कर देनी है। कोई भी चीज़ है, किसी भी तरह की अहम बात होती है, वो आपने हाईलाइट ज़रूर करनी है, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दी। और ये देखो मैं पैरा बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा पैरा ख़त्म हो गया, यहाँ से फिर मैंने पैरा शुरू कर दिया। पैरा आपने देखना है कि एक सफ़े में कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैरे बनने चाहिए, ठीक है। और फिर ठीक है, ये आपने हाईलाइट करने हैं बातों को लाजमी। आखिर में जाकर जो होता है एक सेंसिटिव रोल होता है, यानी एहसास, जिसमें एहसास होता है कि यहाँ पर ज़ुबैर अपने बाप के हाथ चूमता है। जब फांसी देने दी जाती है ज़ुबैर को, तो वो अपने बाप के हाथ चूमता है। ये एहसास है बाप के लिए, मोहब्बत का एहसास, ठीक है। और आपने इसको एक अच्छे तरीके से वाइंड अप करना है। ये नहीं कि ऐसे ही वाइंड अप कर देना है, अच्छे तरीके से वाइंड अप करना है। जैसे सबक को वाइंड अप किया जाता है, इस तरह आपने शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा लिखेंगे आपकी गलतियाँ भी ज़्यादा लिख लेगी, ठीक है। शॉर्ट करके लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।